Hey guys, this is Sultan. Welcome back. आज हम देखेंगे वन डे मार्केट यहाँ से कैसे ट्रेड कर सकता है और कौन कौन से स्टॉक में हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब अगर हम देखते हैं प्राइस एक्शन पे, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है बिकॉज क्लोजिंग से पहले एक शार्प रैली, एक शार्प रिकवरी हम लोग इसमें देख पा रहे हैं। अगर FIDI डेटा को चेक किया जाए तो इधर भी FIS ने क्या किया है, बाइंग किया है, और DIS के साइड पे एक नॉमिनल सेलिंग इधर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इन सब के बाद अगर कल का क्लोजिंग हम देखते हैं तो यहाँ पे डाउ, S&P 500 और इवन नैस्डैक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हायर लेवल्स पे आके क्लोज हुआ है। इवन डाउ ने 31,000 का लेवल रिक्लेम किया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है, एक बुलिश ट्रिगर है मार्केट के लिए। और तो और जो हमारा फिक्स लेवल चल रहा है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में चल रहा है। इधर फ्यूचर लेवल्स पे भी बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में एक शार्प रैली आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है निफ्टी 17,700 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दे। और उस केस में हमें क्या करना है, चलो इस पे बात कर लेते हैं। अब अगर बैंक निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है इसको अगर हम देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा 40,000 के ऊपर फिर से कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुआ है। और तो और हायर लेवल्स पे 40,500 के ऊपर भी यहाँ पे नेट में लोगों ने पुट राइट करके गए हैं। तो ये सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी शॉर्ट पोजीशन आपको लेने से बचना है। अगर आपने अभी कोई कॉल शॉर्ट करके रखा है देन इमीडिएट बेसिस पे आप लोग वहाँ से एग्जिट ले लेना। और अगर आपको फ्रेश पोजीशन क्रिएट करना है तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, 40,500 के ऊपर आप लोग कॉल ऐड करके चल सकते हो, बाई करके चल सकते हो। इवन सेलर्स को भी मैं बताना चाहूँगा, आपको कॉल राइट करने से यहाँ पे बचना है बिकॉज यहाँ पे जो मुहूर्त ट्रेडिंग होगा उसमें मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ बाई करने का देखेंगे और इवन जो सेंटीमेंट चल रहा है वो भी काफ़ी हद तक बुलिश है। तो ये चीज़ मार्केट को फिर से 41,000 के लेवल तक ले सकता है। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, आप लोग 41,500 से लेके 41,800 के बीच आप पुट शॉर्ट करके चल सकते हो। तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने को मिलेगा। लेवल्स पे अगर हम देखते हैं देन आपको बाई कब करना है, इधर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक गैप अप ओपनिंग होगा। इन केस अगर गैप अप ओपनिंग 41,000 के पास हुआ, एटलीस्ट 40,900 के पास होता है तो उस केस में हम लोग बाई करके चल सकते हैं। और उसके ऊपर हमारा टारगेट रहेगा 41,100 जो यहाँ पे हमारा प्रीवियस डे का हाई था। तो उस केस में हम लोग एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। और मार्केट के लिए एक ट्रिगर रहेगा जिस लेवल को जब तक हम लोग सस्टेन कर रहे हैं कोई भी शॉर्ट पोजीशन बनाने की हम लोग की ज़रूरत नहीं है। और वो लेवल हो सकता है ये 40,650 बिकॉज इस लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे आके एक शार्प रिकवरी दिया था। तो जब तक ये 40,650 के ऊपर चल रहा है तब तक हम लोग अपना बुलिश पोजीशन कंटिन्यू करेंगे, होल्ड करेंगे और आगे इस पे हमको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। इन केस कोई शार्प प्रॉफिट बुकिंग आया तो इसके नीचे अगर रेड कैंडल्स फॉर्म होने शुरू होते हैं, यहाँ पे हम लोग 5 मिनट के कैंडल कंसिडर करेंगे बिकॉज सेशन 1 घंटे का रहेगा। तो इसके नीचे को अगर कोई रेड कैंडल फॉर्म होता है, उसका एंटायर बॉडी फॉर्म होता है, तो हमें क्या करना है, 40,500 का टारगेट आगे के लिए सेलिंग साइड पे कंसिडर करना है। और उस केस में 40,500 के पास एक बार के लिए हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सिमिलरली निफ्टी में अभी पोजीशन थोड़ा सा न्यूट्रल चल रहा है। इधर 17,600 के ऊपर हम लोग अभी के लिए एक एग्रेसिव कॉल राइटिंग देख पा रहे हैं। इवन 17,700 पे भी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। इन केस अगर मार्केट गैप अप खुला तो ये लोग पैनिक में आके अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ जरूर करेंगे और ये चीज़ मार्केट को यहाँ पे ऊपर बनाए रखने में मदद करेगा। तो यहाँ पे कोई भी कॉल राइटिंग आप लोगों को अवॉइड करना है। एंड पुट राइटर्स आप क्या कर सकते हो, फॉर द सेफर साइड आप लोग 17,500 से पुट राइट करके चल सकते हो अगर आपको एट द मनी शॉर्ट नहीं करना। तो एज ए बायर आपको क्या करना है, इधर यहाँ पे मार्केट अगर हैवी गैप अप ओपन हुआ तो आप लोग अवॉइड करो एट द मनी बाई करना। उस केस में आप 17,600 एंड इवन 17,500 का इन द मनी कॉल आप बाई करके चल सकते हो। तो उस पर क्या होगा, अगर मार्केट और ऊपर गया
तो आपको डेल्टा मूव से प्रॉफिट आपका बुक हो जाएगा, एक अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। और लेवल्स पे अगर मैं बात करता हूँ तो इधर निफ्टी में एक सपोर्ट जोन बना है और वो जोन अराउंड 17,500 के पास बना है। तो मार्केट जब तक 17,500 को सस्टेन कर रहा है तब तक कोई भी शॉर्ट पोजीशन हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे। और उसके नीचे अगर 5 मिनट के कैंडल पे कोई रेड कैंडल्स बने तब उस केस में हम लोग सेल करने का प्लान कर सकते हैं। और एक बार के लिए हमें इस स्विंग का लो 17,422 के आसपास एक बार प्रॉफिट अपना बुक करना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया, इन केस गैप अप ओपनिंग हुआ तो उस केस में हमारा यहाँ पे ट्रिगर रहेगा, पहला ट्रिगर रहेगा इसके ऊपर 17,600 के ऊपर हम लोग बाई करके चलेंगे। इन केस अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन हुआ तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग बाइंग अवॉइड कर सकते हो। बिकॉज मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर ओपन हुआ, 17,670 के ऊपर ओपन हुआ, देन ये और ज़्यादा ऊपर जाने के बाद वहाँ से करेक्ट ज़रूर करेगा। एक बार के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग फ्रेश बाइंग यहाँ पे अवॉइड करके चल सकते हो। इनकेस अगर ये 17,600 के आसपास कहीं पे ओपन हुआ तब उस केस में आपको यहाँ पे बाई करना है। और उस केस में टारगेट हमारा रहेगा 17,670 एंड देन 17,725। इन दो लेवल्स पे आप अपना प्रॉफिट चाहे तो बुक कर सकते हो। आज मैं आपको 3 स्टॉक्स बताऊंगा, इसमें आप चाहे तो इंट्राडे कर सकते हो, लेकिन कल के लिए, मंडे के लिए यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग कंसिडर करना है। बिकॉज एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला ट्रेड बनता है ICICI बैंक में। इसका जो Q2 रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आया है और इसको देखते हुए 15 मिनट के कैंडल पे स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पे अराउंड 910। इन केस स्टॉक इसके ऊपर ओपन हुआ, हो सकता है ये 920 के ऊपर 925 के आसपास ओपनिंग दे, तब भी उस केस में आप अगर एक प्रॉपर रिस्क यहाँ पे डिफाइन करते हो अपने लिए, एटलीस्ट 15 to 20 रुपीज़ का अगर आप ऐसे लगाते हो, देन इजीली आपको 30 to 40 रुपीज़ का टारगेट ऑफ साइड के लिए कंसिडर करना पड़ेगा। तो उस केस में आप लोग अराउंड 950 एंड देन 960 के आसपास अपना एक टारगेट इसमें कंसिडर कर सकते हो। दूसरा ट्रेड ये बन रहा है एक्सिस बैंक में। इसका रिजल्ट एक दिन पहले ही आ चुका है और स्टॉक इसको रिएक्ट भी कर चुका है। तो पॉसिबल है अगर यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं आता और ये गैप अप ओपनिंग देता है और एटलीस्ट 900 का लेवल सस्टेन करता है, तब हम क्या करेंगे, हम लोग इधर 2% का टारगेट स्विंग ट्रेड पे कंसिडर करेंगे और हमें 920 एंड 928 का टारगेट ऑफ साइड पे यहाँ पे लेना होगा। SL हमारा होना चाहिए 887। तो आप लोग 1 to 2 डेज के लिए इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। और तीसरा जो हमारा ट्रेड बन सकता है, ये बन सकता है KPIT टेक में। KPIT का स्टॉक यहाँ पे 700 का लेवल बहुत टाइम के बाद इसने रिक्लेम कर रखा है। तो हमारे लिए यही ट्रिगर रहेगा कि स्टॉक अगर 710 का लेवल सस्टेन करता है तब हम लोग इसमें बाई करके चलेंगे और आगे 725 एंड देन 735 का टारगेट हमें यहाँ पे बाई साइड में कंसिडर करना है। और SL हमारा होना चाहिए 700 का। तो ये कुछ 3 स्टॉक है जो आप लोग कंसिडर कर सकते हो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन स्विंग ट्रेड करने के लिए। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर लेना, बिकॉज चैनल पे आपको आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं शेयर करने वाला हूँ प्राइस एक्शन पे, इंट्राडे ट्रेडिंग पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, बिकॉज उस पर डेली आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको सीखना है तो हमारा और एक चैनल है ट्रेडिंग नेक्स्ट, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के साथ यहाँ पे मार्केट में, लाइव मार्केट में सीखना है कैसे मैं ऑप्शन में ट्रेड लेता हूँ, अपना रिस्क को मैनेज करता हूँ, उसके लिए आप हमारा पर्सनल ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल आपको नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।